रुद्रमा देवी का जन्म 1225 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के घर हुआ। राजा की कोई पुत्र संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री रुद्रमा को ही उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन उस समय समाज में स्त्रियों का शासन स्वीकार्य नहीं था। लोगों का विरोध हुआ, दरबार में असंतोष फैला। तभी गणपति देव ने निर्णय लिया कि रुद्रमा देवी को पुरुष उत्तराधिकारी की तरह पाला जाएगा। उनका नाम रखा गया रुद्रदेव महाराज। 1262 ईस्वी में गणपति देव के निधन के बाद रुद्रमा देवी ने सिंहासन संभाला। वो उस युग की कुछ गिनी चुनी महिला शासकों में से एक बनी। उन्होंने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल से शासन किया। उनकी नीतियों में प्रशासनिक सुधार, कर व्यवस्था में बदलाव और आम जनता से जुड़ाव प्रमुख थे। उन्होंने किसानों और व्यापारियों को विशेष संरक्षण दिया। इसी कारण आम जनता उन्हें मां की तरह मानती थी। रुद्रमा देवी के शासन को सबसे बड़ी चुनौती दीक्षित राजाओं और पड़ोसी यादव वंश ने दी। युद्ध के मैदान में उन्होंने पुरुष योद्धाओं की तरह कवच धारण किया, तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया। इतिहासकार कहते हैं, उनकी वीरता देखकर विरोधी राजा भी चकित रह जाते थे। युद्ध में पराजय देने के बावजूद उन्होंने शत्रुओं के साथ न्याय और उदारता का परिचय दिया। रुद्रमा देवी ने अनेक किले और मंदिरों का निर्माण कराया। वारंगल किला उनकी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे कृषि को बड़ी ताकत मिली। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण, जो आगे चलकर काकतीय वंश की शक्ति का आधार बना। रुद्रमा देवी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पोते प्रतापरुद्र को तैयार किया, जो आगे चलकर काकतीय साम्राज्य के अंतिम महान सम्राट बने। रुद्रमा देवी का जीवन भारतीय इतिहास की उस सच्चाई को दर्शाता है कि स्त्रियां सिर्फ महल की शोभा नहीं, बल्कि साम्राज्य की शक्ति भी बन सकती हैं। उनकी वीरता, प्रशासनिक क्षमता और दूरदर्शिता आज भी हमें प्रेरणा देती है। रुद्रमा देवी एक ऐसी महारानी जिसने साबित कर दिया कि स्त्री अगर ठान ले तो इतिहास रच सकती है।